बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको 4.9 से नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो करवाऊंगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन आपके पास ज़्यादातर आएंगे आज के लेक्चर में वो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए होंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ बताती जाऊँ कि आप वेरिएंस कर रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशंस कर रहे हो, कोई और वैल्यूज़ कर रहे हो, तो इसमें आपने देखना है कि अगर तो फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व है देन इट्स अ ग्रुप डेटा, अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है तो इट्स अ अनग्रुप डेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4.9 है ना, इसका जो पार्ट 1 है, अगर आप बुक में देखो, आपकी बुक में गिवन है शेर मोहम्मद चौधरी एंड डॉक्टर शाहिद कमाल की बुक है, जो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवा रही हूँ। थ्योरी और एग्जाम्पल्स जितने भी हैं वो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमारे पास क्या वो बता रहे हैं कि डिफाइन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज। आपको वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस जो है वो डिस्क्राइब करना है और उनकी प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट, थ्योरी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ उसमें ये तमाम चीज़ें आपको गिवन है, आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो आप मुझे बताओ, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं आपको अगेन वो चीज़ समझा सकूँ। इसका पार्ट बी जो है वो आपके पास सॉल्व करने वाला है। वो कहते हैं फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ नंबर जो कि आपके गिवन है 10, 8, 7, 9, 5, 12, 8, 6, 8, 2, कैलकुलेट सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस होता है एंड सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। ये भी स्टूडेंट आपने डिफरेंस याद रखने हैं कि जो सिग्मा है ना वो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है, अगर एस स्क्वायर है तो ये सैंपल वेरिएंस है। अगर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है तो ये पॉपुलेशन वेरिएंस है। अगर एस स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, लेकिन ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर वो कहेंगे आपने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो आपने सिग्मा यूज करना है। बाकी तकरीबन फार्मूला आपके पास सेम ही होता है, लेकिन ये अगर आपको डिफरेंस पता है, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें जो है मायने रखती हैं, तो ये अपने माइंड में रखने। अब देखिए हमें एक्स की वैल्यूज गिवन 10, 8, 7, 9, 5, 12, 8, 6, 8, 2। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहीं भी फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन, इट्स मीन फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन तो यहाँ ग्रुप डेटा। अब हमने प्रीवियस मैंने लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था कि जो आपके पास सिग्मा स्क्वायर का हमारे पास होता है ना वेरिएंस का फार्मूला, वो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार जो कि म्यू, क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंस है तो एक्स बार की जगह म्यू लगा रहे हैं डिवाइड बाय कैपिटल एन, बिकॉज पॉपुलेशन वेरिएंस है, ये डिफरेंस है एक्स स्क्वायर। अगर इसी का हम पॉजिटिव अंडर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उन्होंने यही दो चीज़ें कही हैं कि हमने जी वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सबसे पहले तो इसके लिए हमें मीन चाहिए, तो हमने क्या करना है मीन के लिए कि सम ऑफ एक्स लेना है डिवाइडेड बाय एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने 10 ऑब्जर्वेशन सम किया तो 75, 7.5 मीन आ गया। अब हमने क्या करना है कि x माइनस म्यू, म्यू आपके पास 7.5 आ गया। आप इसमें से माइनस करते जाओ जी ना, 10 माइनस 7.5 तो 2.5 आ गया, 8 माइनस दिस वन ये आ गया। आप इसी तरह करते जाओगे से फिर हमने इसका क्या लेना है, स्क्वायर, बिकॉज फार्मूला रिक्वायरमेंट है। स्क्वायर लोगे तो 2.5 का स्क्वायर लोगे हमारे पास आ जाएगा 6.25, 0.5 का लोगे तो 0.25, माइनस 0. पॉजिटिव साइन आ जाएगा और बिकॉज स्क्वायर ले रहे हो 0.25, यह आपने कर लेना और ये आपके पास आ जाएगी टोटल वैल्यू। अब हमने क्या करना है, फार्मूलाज आपको गिवन है, आपने वैल्यूज को पुट करना है और आंसर लेते जाना है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस जो है वो फाइंड कर लोगे। आपके पास जितनी भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन में मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज हो रही होती है ना, उनमें सबसे बेस्ट जो है वो वेरिएंस है। ठीक है, क्योंकि ये आपके जो एरर को मिनिमाइज कर देता होता है। 4.10 हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहते हैं प्रूफ द वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज व्हेन अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अच्छा, ये जो इन्होंने प्रूफ करने का बताया ना, जिन्होंने चेंज ऑफ ओरिजिन इन स्केल नहीं आपको कराया था, तो इसमें हमारे पास क्या था, म्यू का मेथड और डी का मेथड, कि अगर आप कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो उससे आपकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो आप शॉर्ट मेथड करते हो उनके मैंने प्रूफ प्रीवियस जो आपको पढ़ाई हुई है थ्योरी उसमें करवाए हुए हैं। उसमें अगर आप सिंपल सॉल्व करोगे या आप म्यू का मेथड या शॉर्ट मेथड यूज करते हुए करोगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो क्या आएंगी, सेम आएंगी, उनमें फर्क नहीं आता। लेकिन सिर्फ क्या होता है, शॉर्ट मेथड जो हम यूज करते हैं कि जब आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होती है तो वो जरा शॉर्ट फॉर्म में आ जाते हैं जिससे आप इजीली सॉल्व कर लेते हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि हमने जी यूज ही म्यू का मेथड करना है, इंटरवल दिया हुआ है या उन्होंने ओरिजिन दे दिया है, तो इस मीन कि हमने शॉर्ट मेथड ही यूज करना है, फिर आप प्रीवियस सिंपल मेथड यूज करोगे, फिर आपने शॉर्ट मेथड, तो वो प्रूफ इन्होंने फर्स्ट पार्ट में कहा हुआ वो ऑलरेडी मैं आपको थ्योरी में करवा चुकी हूँ, तो आप उधर से देख लोगे।
सेकेंड पार्ट इसका है, वो कहते हैं द 5 स्टूडेंट्स ऑन अ सेट ऑफ एग्जामिनेशन पेपर आपको गिवन है, जो आपके पास क्या है 17, 15, 60, 70, 50, दी स्कोर्स आर चेंज एडिंग, फिर हमने 10 पॉइंट्स टू ऑल स्क्वायर ऑल स्कोर्स करनी है, ठीक है। ये फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका क्या, हमने जो आपको स्कोर्स गिवन हैं जो कि यहाँ पे गिवन है 17, 50, 60, 70, 50, इसमें आपने फिर 10 ऐड कर देना है, ठीक है। फिर इंक्रीज ऑल स्कोर्स बाय 10%, फिर यहाँ तो उन्होंने कहा है ना कि 10 ऐड करने। सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपने 10% इंक्रीज करना है। 10% क्या होता है, 10% इंक्रीज करना है, जो कि मतलब 10% ज़्यादा हो रहे तो वो मैं आपको बताऊँगी। फिर वो कह रहे हैं कि आपने बताने के क्या इफेक्ट पड़ रहा है अगर आप मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करते हो। देखिए उन्होंने 3 डिफरेंट सिचुएशंस बता दी हैं, और उन्होंने कहा कि आपने मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। मीन तो आपके पास सिंपल है, अनग्रुप डेटा, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है। स्टैंडर्ड डिवीजन भी आपके पास सिंपल है, बिकॉज सैम्पल मीन एंड स्टैंडर्ड। अब ये भी देख लें, देखिए वहाँ हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर था ना, वहाँ आपको कहा गया था पॉपुलेशन मीन, तो पॉपुलेशन मीन अगर कह दिया गया है तो म्यू है, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन कह दिया गया तो सिग्मा है। यहाँ आपको कहा गया सैम्पल मीन तो ये एक्स बार है, सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन तो ये हमारे पास एस है। यहाँ इन्होंने ये किया, अगर हमने मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला ये है, आपको एक्स की वैल्यूज दे दी गई हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप मीन फाइंड करोगे, सम ऑफ एक्स करना है डिवाइड बाय एन करना है 5, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब 60 आपके पास आ गए, आप एक्स की वैल्यूज को माइनस करते जाओगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, और इसमें से स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 10 का माइनस 10 का 100, 0, फिर 100 और फिर 100 और 400 हमने किया। अब 400 डिवाइड बाई 5 आपके पास 8.944 आ गए। ये वैल्यूज आपने मीन स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड कर दी। सेकंड जो सिचुएशन वो आपको बता रहे थे ना, वो कह रहे हैं कि अगर 10% इसी वैल्यू में इंक्रीज करते जाओ, अगर हमारे पास 17 है ना, 10 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 50 है 10 ऐड करो तो 60 हो जाएगा, 60 है 10 ऐड करो तो 70 हो जाएगा, 70 है तो 10 ऐड करो 80 हो जाएगा, 50 है तो 10 ऐड करो 60 हो जाएगा। इसे सॉल्व करो, यही आपके पास सेम वैल्यू वाई सिर्फ और सिर्फ हमने ज़रा चेंज लाने के लिए कि यहाँ पे जहाँ पे एक्स की वैल्यूज तो यहाँ हम एज अ वाई सपोज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप एक्स भी सपोज कर रहे हो, x1 कर लो x2 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रा चेंजिंग आ जाएंगी जी, ये ज़रा चेंज है। अब वही सेम कि आपने वाई बार में से माइनस करना है, वाई बार लेना है और उसका स्क्वायर लेके आपने मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, फार्मूला और ईच एंड एवरीथिंग आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब वो कहते हैं कि इंक्रीजिंग ऑल स्कोर्स बाय 10% इम्प्लाइज दैट ईच स्कोर इज टू बी मल्टीप्लाई बाय दिस वन। अब 10% इंक्रीज है ना, तो 1% में आ रहा है, ठीक है, तो 110 डिवाइड बाय 100 और एक्स की वैल्यूज, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, एक्स की जो वैल्यूज आपको गिवन है ना, जो आपके पास क्या है 70, 50, 60, इसको मल्टीप्लाई करने, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। आपने सेम उसके लिए मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए जिस तरह आप प्रोसेस करते हो करना है, सॉल्व करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब आप आंसर्स देखो कि क्या चेंज आया है। देखो हमारे पास जब यहाँ पे हमने मीन फाइंड किया ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मीन आया है 70 आया, यहाँ पे मीन क्या आ गया है, यहाँ पे आपके पास जो मीन आया वो 66 आया है। यहाँ पे स्टैंडर्ड जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 8.9 है, यहाँ पे 9.38 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 8.9, यहाँ पे भी 8.9 है, यहाँ पे आपके पास क्या है 60 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है 70 है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, और इन्होंने यही रिजल्ट बताया है कि अगर आप 10 स्कोर्स ऐड करते हो, द मीन इज इंक्रीज 10 बट स्टैंडर्ड डिविएशन रिमेन्स अनचेंज। आप देखो कि दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है लेकिन मीन चेंज हो गया। सेकंड में आप क्या करते हो, व्हेन स्कोर्स आर इंक्रीज बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय दिस वन, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज बेस्ड देयर प्रॉपर्टी, फिर हमारे पास क्या है कि दोनों के दोनों चेंज हो जाते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो गिवन है मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट 4.11 अगर आप क्वेश्चन अपनी बुक में देखते हो, वो हमारे पास बड़े शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया गया है, पार्ट 1 में तो आपके पास प्रूफ है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, आप जाकर देख लो अपने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको करवाए हों। यहाँ पे फॉर अ सेट ऑफ अनग्रुप वैल्यूज आपको गिवन है, उन्होंने सम एन दे दिए, सम ऑफ एक्स दे दिए, सम ऑफ एक्स स्क्वायर दे दिए, और वो कह रहे हैं कि हमने मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको वैल्यूज़ ही गिवन होंगी और आपने वैल्यूज़ को सॉल्व करना, आपको समटाइम्स मीन और स्टैंडर्ड डिविएशंस भी गिवन दे दिया जाता है, इस तरह वैल्यूज़ दे दी जाती हैं, फिर कहते हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। तो अगर आपको फार्मूलाज आते हो तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मीन का फार्मूला आपको आता है
आपको सम ऑफ एक्स भी गिवन है, एन भी गिवन है, आप वैल्यूज पुट करो, आंसर ले लो। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला एक तो हम अभी यूज कर रहे थे ना, जो कि हमारे पास क्या था, सम ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन था। लेकिन अगर आपको इस तरह की वैल्यूज गिवन है जिस तरह सम ऑफ एक्स एंड सम ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है, तो आप ओपन कर लो ना, सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, आपके लिए ज़्यादा इजी ये फार्मूला होता है। बाकी आपको सिचुएशन देखनी है कि अगर आपको वैल्यूज दे दी जाती ना, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर की वैल्यू आपको दी होती, फिर आप ये वाला फार्मूला यूज कर लेते, ठीक है। तो डिफरेंट फार्मूलाज हैं स्टैंडर्ड डिविएशंस के भी, मेन ये दो हैं जो कि आपने याद रखनी है। अब इसमें इस तरह शॉर्ट मेथड के भी हैं, डी एंड म्यू के भी हैं, वो नेक्स्ट मैं आपको लेक्चर्स में करवाऊंगी जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे। एग्जांपल्स मैंने उनकी करवाई हुई हैं, अगर आप थ्योरी देखोगे ना तो उसमें आपको एग्जांपल्स में आपको गिवन होंगे। अब हमने क्या कहना है, सम ऑफ एक्स की वैल्यूज भी गिवन है, आपने यहाँ पे पुट कर दी, एन हमारे पास 15 है, यहाँ भी 15 है, सम ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 480 का होल स्क्वायर ले, सॉल्व करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 4.12 से आगे जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।